एक बार की बात है, एक जंगल में दो जुड़वा बहनें रहती थी। वह दोनों हर समय एक साथ रहती थीं, साथ चारा चरने जाते थे, साथ जंगल में घूमने जाते थे। एक दिन सोनू और सुमित जंगल में घूमते घूमते नदी किनारे पहुंच जाती है। सोनू सुमित से कहता है, मैंने सुना है कि नदी के उस पार कई तरह के पेड़ पौधे और मीठे फलों की बगीचा है। चलो आज नदी के उस पार पहुँच के मजे करते हैं। नहीं बहन, नदी के उस पार जाने से मम्मी ने मना किया है। अगर हम नदी के उस पार जाएंगे तो मम्मी से डांट मिलेगी। बहन, तुम मम्मी से बहुत ज़्यादा डरती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम नदी के उस पार जाएंगे और थोड़ी ही देर में वापस लौट आएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमें मम्मी से डांट भी नहीं मिलेगी। फिर दोनों बहन नदी के उसे पार जाने का फैसला करता है और वह दोनों नदी के उस पार जाने लगता है। नदी के उस पार पहुंचते ही दोनों बहनों ने बहुत से दृश्य देखे, जैसे कि बड़े बड़े पेड़, कई तरह के फूल पौधे और पंछियां। तो तुम ये फालतू ही डर रही थी। यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे और फल फूल है। चलो अंदर चल के मजे करते फिर हैं। वह दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी दिखाई पड़ती है। चिड़िया दोनों बहनों को देखकर कहती है, तुम दोनों इस जंगल में नए लग रहे हो। इससे पहले तो कभी मैंने तुम दोनों को इस जंगल में नहीं देखे है। क्या तुम लोग नदी के उस पार से आए हो? हाँ चिड़िया बहन, हम नदी के उस पार वाले जंगल से आए हैं। सुना है यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे और मीठे फलों की बगीचे हैं। ठीक ही सुनी हो। वह फल का बगीचा यहाँ से थोड़ी दूर पर मिल जाएगा, लेकिन उस बगीचे का रखवाला एक लोमड़ी करता है। वह तुम्हें बगीचे में प्रवेश करने नहीं देंगे। वह बहुत खतरनाक है। तुम दोनों वापस लौट जाओ। दोनों बहनें चिड़िया की बात सुनकर थोड़ी सी घबरा गई, पर फिर भी उसने जवाब दिया, अब चाहे जो हो जाए हम वापस नहीं जाएंगे। हम उस बगीचे तक पहुँच कर तुम दोनों रहेंगे। अपने जिंद के कारण मारे जाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया के चले जाने के बाद दोनों बहन थोड़ी देर तक सोचीं और फिर जंगल के अंदर जाने का निर्णय करती है। दोनों बहन सोनू और सुमित तेजी से बगीचे की ओर बढ़ने लगी और थोड़ी ही समय में वह बगीचे तक पहुंच गई। वह बगीचा हरे भरे पेड़ों और मीठे फलों से भरा पड़ा था, जिससे दोनों बहनों की नजर ही नहीं हट रही थी। सोनू सुमित से कहती है, बहन, जो मैं देख रही हूँ वही तुम भी देख रहे हो? हाँ बहन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नदी के उस पार वाले जंगल में कई तरह के पेड़ पौधे और मीठे फलों की बगीचा है, पर तुम ही यहाँ आने से मना कर रही थी। हाँ बहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं बगीचे में खड़ा हूँ। ये फलों को देखकर ही मेरा पेट भर गया। तभी वहां का रखवाला लोमड़ी उसे देख लेता है। लोमड़ी कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ बगीचे में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये किसका बगीचा है? अगर मैं अभी शेर खान को बुला दूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं। दोनों बहनें लोमड़ी की बात सुनकर घबरा गई। वह सोचने लगी कि अब क्या करें, और फिर दोनों बहन वहां से चले गए और एक गुफा के अंदर घुस गए। सुमित सोनू से कहती है, हमें चिड़िया की बात मानकर वहीं से वापस लौट जाना चाहिए था। अगर वह लोमड़ी हमारी सारी बात शेर खान को बता देगी तो हम बहुत बुरे फंसेंगे। नहीं बहन, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही मौका मिलेगा हम यहाँ से निकलकर वापस अपना घर पहुँच जाएंगे। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह लोमड़ी हमारी सारी बातें अभी तक शेर खान को बता दी होगी। इधर लोमड़ी सारी कहानी बताने के लिए शेर खान के पास आता है। क्यों रे लोमड़ी, आज तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या बात है? महाराज, आपके बगीचे में आज दो हिरण आए थे। मैंने पहले तो कभी उसे नहीं देखा, पर मैं उन दोनों हिरणा को बगीचे से भगा दिया। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ख लोमड़ी, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी पूछे बिना मेरे बगीचे में आ सके? कहाँ है वह हिरण्य? आज तो वह मेरे हाथों से शिकार होकर रहेंगे। महाराज, मैंने तो वह दोनों ही हिरने को वहां से भगा दिया। शायद वह दोनों पास के गुफा के अंदर छिपे होंगे। शायद वह दोनों
हिरन नदी के उस पार वाले जंगल से आए होंगे। नहीं तो इस जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह शेर खान से पूछे बिना वह मेरी बगीचा में प्रवेश कर सके। आप ठीक कह रहे हैं माली। मैं भी इससे पहले उन दोनों हिरण को इस जंगल में नहीं देखा है। अगर वह दोनों हिरने नदी के उस पार वाले जंगल से आए होंगे तो वह कुछ ना कुछ सबूत जरूर नदी के पास छोड़े होंगे। चलो लोमड़ी वहां चलकर देखते हैं। ठीक है मालिक, चलो चलते हैं और नदी के पास जाकर देखते हैं। फिर वह दोनों नदी के पास जाता है। उन्होंने देखा कि सच में वहां एक नव पड़ा है। शेर ने कहा, देखा, लोमड़ी मेरा शक सही निकला। वह दोनों हिरन इसी नाव से यहां आए होंगे, तभी तो यह नाव यहां पड़ा है। हाँ मालिक, आपका शक तो सही निकला, पर अब हम आगे क्या करेंगे? फिर शेर नाव के पास जाता है और नाव को अपने पैर से धक्का दे देता है, जिससे नाव पानी में आगे की ओर बह जाता है। मालिक, ये क्या कर रहे हो आप? मूर्ख लोमड़ी, वह आ तो गए हैं इस जंगल में अपनी मर्जी से, लेकिन वह जाएगी मेरी मर्जी से, क्योंकि इस जंगल का राजा मैं हूं। यहां जो आता है वह अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है मेरी मर्जी से। कितनी देर तक वह मुझसे छुप कर रहेगी? कभी ना कभी तो वह सामने आ ही जाएगी। उन दोनों का शिकार मेरे हाथों से होने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं बहुत थक गया हूं, मैं आराम करने जा रहा हूं। तुम उन दोनों हिरन पर नजर रखना और मुझे आवाज लगाना। मैं तुम्हारा आवाज का इंतजार करूंगा। लोमड़ी वहां से बगीचे में चली जाती है और बगीचे का देखभाल करने लगता है। इधर दोनों बहन परेशान हो रहे थे। तभी सोनू कहती है, हम इस गुफा में 2 घंटे से छिपे हुए हैं। अभी तक तो शेर खान हमें चारों तरफ ढूंढ रहे होंगे। अगर हम इस गुफा से जल्दी नहीं निकलें तो मारे जाएंगे। हाँ, हम बहुत बुरे फंसे। हमें जल्दी ही कोई तरीका खोजना पड़ेगा जिससे हम वापस अपना घर पहुंच सकें। मैं मरना नहीं चाहती हूँ बहन। तुम जल्दी से कोई उपाय निकालो जिससे हम सुरक्षित अपना घर जा सकें। हाँ बहन, मुझे याद आया। जिस नाव की मदद से हम यहाँ आए थे वो नाव तो नदी के पास ही होगा ना। चलो उस नाव की मदद से हम अपना घर पहुँच सकते हैं। फिर दोनों बहन गुफा से बाहर निकलती है और चुपके से जंगल की रास्ते से नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगती है। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं उन्हें शेर खान ना देख ले। जैसे ही दोनों बहनों ने नदी की ओर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी नाव को शेर खान ने पानी में आगे की ओर धक्का दे दिया था, जिससे नाव पानी में आगे की ओर बह गया था। दोनों बहनें घबरा गई और वह सोचने लगी कि अब हम क्या करें, क्योंकि उसके पास घर जाने के लिए वही एकमात्र रास्ता था। बहन, हमारी नाव तो पानी में बह गया। अब हम वापस अपना घर कैसे जाएं? सोनू, मुझे लगता है यह काम शेर खान का होगा। हमारे यहाँ आने का रास्ता उसे पता चल गया होगा। अब हम वापस घर कैसे जाएं? हमारे पास घर जाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। बहन, क्या तुम्हें याद है जब हम इस जंगल में आए थे तो हमें एक चिड़िया मिली थी? चलो उस चिड़िया के पास, शायद वो हमारी कुछ मदद कर। फिर दोनों बहनें वहां से मायूस होकर जंगल के रास्ते से वापस लौट रही थी। तभी उन्हें रास्ते में वह चिड़िया दिखाई पड़ती है। चिड़िया को देखकर दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। मुझे पता था कि तुम दोनों बगीचे में पहुंचकर जरूर फंसोगे, क्योंकि वह बगीचा शेर खान का है। जो भी जंगल में शेर खान के खिलाफ जाता है उसे केवल मौत ही मिलता है। इसलिए मैंने तुम दोनों को पहले ही सतर्क कर दिया था, पर तुम दोनों ने मेरी नहीं सुनी। अभी जंगल में तुम दोनों की मदद कोई नहीं कर सकता है। बहन, अब हम क्या करें? चिड़िया ने तो हमारी मदद करने से मना कर दिया। अब हम वापस अपना घर कैसे जाएंगे? सोनू, तुम चिंता मत करो। हम घर जाने का कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे। आज तुम दोनों की वीरता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों चिंता मत करो। मैं जाकर शेर खान से बात करता हूँ।
शायद वह मेरी बात सुन ले और वह तुम्हें छोड़ दे ताकि तुम दोनों अपने घर जा सको। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।